सोचिए एक आम दिन है, हम बढ़िया ड्राइव कर रहे हैं, एफएम पर म्यूजिक चल रहा है और अचानक से कोई रॉन्ग साइड से कट मारता है। ओह, हमेशा होता है ना? और एकदम से हार्ड ब्रेक लगता है, दिल जोरों से धड़कता है। हाँ, उस वक्त दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है? भाई कितना बेवकूफ ड्राइवर है। बिल्कुल, ब्लेम हमेशा सामने वाले पे। एग्जैक्टली हम सबके दिमाग में ना एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है कि हम तो परफेक्ट ड्राइवर्स हैं, सारी गलतियां रोड पर मौजूद बाकी लोगों की हैं। पर ये जो इल्यूजन ऑफ सेफ्टी है, ये हमारा सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। सही बात है। क्योंकि सच्चाई ये है कि सिर्फ आपकी इंटेंशन अच्छी होने से या खुद को अच्छा ड्राइवर मान लेने से सेफ्टी गारंटी नहीं होती। सेफ्टी असल में किसी विल पावर का नतीजा नहीं है, बल्कि हमारे हैबिट्स के आर्किटेक्चर पर निर्भर करती है। आई एग्री 100%। तो आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी सोर्स मटेरियल पर गहराई से बात करेंगे, एक डीप डाइव करेंगे जो इस हैबिट्स के स्ट्रक्चर को डाइसेक्ट करती है। हम एक किताब है हर घर से एक सैनिक, उसके एक बेहद खास हिस्से पर फोकस कर रहे हैं आज, सिर्फ चैप्टर 9 पर, जिसका टाइटल है हाउ वन होम चेंजेस मैनी, प्रैक्टिकल एंकर्स फॉर डेली लाइफ। और ये चैप्टर इस मायने में खास है क्योंकि देखो, ये सिर्फ अवेयरनेस या किसी फिलॉसफी की बात नहीं करता। ये एक तरह से एग्जीक्यूशन का मैनुअल है। राइट। यहाँ सैनिक किसी बॉर्डर पर लड़ने वाले सोल्जर को नहीं कहा गया है, बल्कि उस आम इंसान को कहा गया है जो अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स लेकर अपनी और दूसरों की जान बचाता है। मतलब हम और आप? बिल्कुल, हम और आप। हमारा आज का मकसद ही समझना है कि ये छोटे रूटीन्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के इस दौर में ये चैप्टर हमें दिखाता है कि कैसे डेली हैबिट्स एक इनविजिबल चेन रिएक्शन क्रिएट करती हैं। हाँ, जो सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरी सोसाइटी की सेफ्टी बढ़ा सकती है। खैर, जब हम सेफ्टी का कॉन्सेप्ट सुनते हैं तो दिमाग में सीधा रोड, स्टीयरिंग व्हील और ट्रैफिक लाइट्स आते हैं, राइट? हाँ, लगता है सफर शुरू होने के बाद सेफ्टी शुरू होगी। एग्जैक्टली ऐसा लगता है जैसे गाड़ी स्टार्ट होने के बाद असली काम शुरू होता है। लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत ही एक बहुत काउंटर इंट्यूटिव पॉइंट से होती है कि असली सेफ्टी रोड पर नहीं, हमारे घर के दरवाजे पर शुरू होती है। द मॉर्निंग डिपार्चर सीक्वेंस। हाँ, उस मॉर्निंग डिपार्चर सीक्वेंस को यहाँ बहुत डिटेल में समझाया गया है। उसमें एक बहुत स्पेसिफिक रूल दिया गया है कि आपका हेलमेट हमेशा चाबियों के साथ, यानी आपके दरवाजे के पास एक हुक पर टंगा होना चाहिए। सही। अब सुनने में तो ये एक बहुत छोटी सी डिटेल लगती है, पर इसके पीछे की साइकोलॉजी वाकई में कितनी डीप है। देखो, उस छोटी सी डिटेल के पीछे एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन की साइकोलॉजी ऑफ चॉइस काम कर रही होती है। इंसान का दिमाग हमेशा जिसे कहते हैं ना, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस ढूंढता है। राइट, सबसे आसान रास्ता। बिल्कुल। अगर हेलमेट किसी दूसरे कमरे में बेड पर रखा है या कबर्ड के अंदर छुपा है तो दिमाग तुरंत एक इंटरनल नेगोशिएशन शुरू कर देता है। ओह, मतलब हम खुद से बातें करने लगते हैं। हाँ यार, एक आम इंसान सोचने लगता है, अरे सिर्फ पास की मार्केट तक ही तो जाना है, 2 मिनट का रास्ता है, अभी कौन अंदर जाए, कबर्ड खोले और हेलमेट निकाले। और हम आलस कर जाते हैं। एग्जैक्टली। और जब दिमाग को ये आसान रास्ता मिल जाता है तो हेलमेट वहीं छूट जाता है। पर जब हेलमेट और कीज एक ही हुक पर होते हैं ना, तो दिमाग को वो इंटरनल डिबेट करने का मौका ही नहीं मिलता। वाओ, हाँ, कीज उठाई, हेलमेट उठाया और पहन लिया। वो एक हैबिट लूप का अनब्रोकन हिस्सा बन जाता है। ये लॉजिक बहुत रिलेटेबल है। ये तो वही बात हो गई हो जैसे अगर सुबह जिम जाना है तो लोग अपने वर्कआउट क्लोथ्स और शूज रात को ही बेड के पास निकाल कर रख देते हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। अगर सुबह उठकर कबर्ड से कपड़े निकालने की चॉइस छोड़ी जाए तो दिमाग हमेशा सर्दी या आलस का बहाना देकर वापस रोने का, सोने का ऑप्शन चुनेगा। चॉइस को एलिमिनेट करना ही हैबिट बिल्डिंग की फाउंडेशन है। सही कहा। और इस डिपार्चर सीक्वेंस में एक और ऐसे ही हैबिट को ब्लॉक करने की बात की गई है, फोन। ओह, फोन वाला हिस्सा बहुत क्रूशियल है। हाँ, इसमें लिखा है कि इंजन स्टार्ट होने से पहले फोन बैग में होना चाहिए। सीट पर नहीं, डैशबोर्ड पर नहीं, सीधा बैग के अंदर। ये इतना स्ट्रिक्ट क्यों है? देखो, फोन अगर फिजिकल रीच में या आंखों के सामने है तो वो एक लगातार चलने वाला डिस्ट्रैक्शन है। हमारा दिमाग इस रिफ्लेक्स पर प्रोग्राम्ड हो चुका है कि एक नोटिफिकेशन रिंग बजी या स्क्रीन लाइट अप हुई तो हाथ खुद ब खुद उधर जाता है। बिल्कुल ऑटोमेटिकली। हम सब यही सोचते हैं कि अरे सिर्फ 1 सेकंड के लिए तो स्क्रीन देखनी है, देखकर वापस रोड पर फोकस कर लेंगे। हाँ, लगता है कि हम मल्टीटास्क कर लेंगे। पर एक मूविंग व्हीकल में वो 1 सेकंड बहुत बड़ा फासला तय कर लेता है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर एक गाड़ी 1 सेकंड में करीब 16-17 मीटर आगे निकल जाती है। बाप रे, 16 मीटर बिना देखे गाड़ी चलाना। एग्जैक्टली।
फोन को बैग में डालने का मतलब है उस ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन को फिजिकली काट देना। दिमाग चाहे भी तो फोन तक नहीं पहुंच सकता बिना गाड़ी रोके। ये तो एकदम फिजिकल बैरियर बना दिया हमने। और इसी कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग का एक और हिस्सा है सीट बेल्ट और एक 2 सेकंड पॉज का कॉन्सेप्ट। 2 सेकंड पॉज। हाँ, चाहे ड्राइव 5 मिनट की हो या पूरे दिन की, सीट बेल्ट एंट्री का नेचुरल हिस्सा होना चाहिए। उसके तुरंत बाद गाड़ी को आगे बढ़ाने से पहले सिर्फ 2 सेकंड का पॉज लेना होता है। अच्छा, मतलब इंजन ऑन किया और 2 सेकंड रुक गए। सही। एक लंबा सांस, मिरर्स चेक करना और रोड पर मौजूद लोगों को देखना। I mean, सोचिए हम सब सुबह इतनी भाग-दौड़ में होते हैं। ट्रैफिक, ऑफिस की जल्दी, बच्चों की स्कूल बस में सो रही होती है। हाँ, सब जल्दी में। तो ऐसी आपाधापी में क्या वाकई सिर्फ 2 सेकंड का पॉज किसी बड़ी हैबिट को चेंज कर सकता है? मुझे तो लगता है ये सिर्फ एक फील गुड एक्सरसाइज ना हो, जिसका रियल रोड पर कोई खास असर नहीं होता। यही तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का। ये 2 सेकंड सिर्फ टाइम वेस्ट करने के बारे में नहीं है। ये हमारे मेंटल स्टेट को रिफ्लेक्सिव ड्राइविंग से निकलकर कॉन्शियस ड्राइविंग में शिफ्ट करने का ट्रिगर है। ओके, कैसे? जब इंसान भागदौड़ में होता है तो उसका दिमाग ऑटो पायलट पर होता है। रोड पर जो बाकी लोग हैं, चाहे वो साइकिल चला रहे हों या पैदल चल रहे हों, वो उस वक्त हमारे दिमाग के लिए सिर्फ ऑब्स्टैकल्स या ऑब्जेक्ट्स बनकर रह जाते हैं जिन्हें हमें डॉज करना है। ओह, जैसे वीडियो गेम में हम कार्स को डॉज करते हैं। एग्जैक्टली। वो 2 सेकंड का डिलिबरेट पॉज इंसान को उस प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाता है। उस वक्त दिमाग रोड पर मौजूद लोगों को एज इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स रजिस्टर करना शुरू करता है कि हाँ, वो भी इंसान है। सही बात है, उनके पास भी अपनी फैमिलीज हैं, उन्हें भी सेफ घर लौटना है। ये छोटा सा शिफ्ट केयरलेस ड्राइविंग को मेंटली बहुत मुश्किल बना देता है। इसको समझने के लिए चैप्टर में एक बहुत स्ट्राइकिंग मेटाफोर यूज किया गया है। कौन सा? एक 2 व्हीलर चलाते हुए पेरेंट का, जिसके पीछे उसका बच्चा बैठा है और उस बच्चे ने अपने हाथ पेरेंट की कमर पर बांधे हुए हैं। ओह वाह, ये इमेज ही कितनी पावरफुल है। और मेरे ख्याल से वो छोटे हाथ सिर्फ एक मेटाफर नहीं है, बल्कि एक फिजिकल रिमाइंडर है। बिल्कुल। ये बात बहुत गहरी है। जब कमर पर उन छोटे हाथों का फिजिकल टच महसूस होता है ना, तो वो एक लगातार याद दिलाने वाला एंकर बन जाते हैं। उस पेरेंट को बार बार याद आता रहता है कि उसकी एक छोटी सी केयरलेस मूवमेंट पीछे बैठे उस बच्चे की जान ले सकती है, जो पूरी तरह से उसकी ड्राइविंग पर निर्भर है। एग्जैक्टली। इसलिए नेचुरली वो पेरेंट स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं करता या ट्रैफिक लाइट जंप करने का थॉट भी नहीं आता उसको। वो फिजिकल टच एक मेंटल बाउंड्री सेट कर देता है। सही पकड़ा आपने। और एक सैनिक का कोर फिलॉसफी यही है कि उस केयर और उस अलर्टनेस को उन ड्राइव्स में भी मेंटेन किया जाए जहां कोई अपना पीछे नहीं बैठा है। जब हम अकेले ड्राइव कर रहे हो। हाँ, क्योंकि जब इंसान अकेला ड्राइव करता है तो वो अक्सर अपनी खुद की जिंदगी की उतनी वैल्यू नहीं करता, पर डेली हैबिट का जो आर्किटेक्चर है वो इस इंडिविजुअल केयर को कलेक्टिव सेफ्टी में बदल देता है। राइट। तो हमने अभी तक अपनी खुद की एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की बात की कि हम अपना हेलमेट हुक पे रख सकते हैं, अपना फोन बैग में डाल सकते हैं, अपने हाथ में जो है हम कर सकते हैं। हाँ, पर इस हैबिट आर्किटेक्चर का असली टेस्ट तब होता है जब कंट्रोल हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होता। ओह, मतलब पैसेंजर सीट। एग्जैक्टली। ऐसी सिचुएशन जहां हम एक ऐसी कार में बैठे हैं जिसे कोई और चला रहा हो। ये पोजीशन, जिसे इस चैप्टर में पैसेंजर सीट कहा गया है, किताब के मुताबिक ये सबसे अंडर यूज्ड सेफ्टी पोजीशन है। बहुत ही अंडर यूज्ड। कभी कभी तो पैसेंजर सीट पर बैठना सच में किसी ऐसी बुरी मूवी में बैठने जैसा लगता है जहां आप हॉल छोड़कर इसलिए नहीं निकल सकते क्योंकि साथ बैठे दोस्त को बुरा लग जाएगा। सही एग्जाम्पल दिया। पर यहाँ मूवी टिकट के पैसे नहीं, जिंदगियां दाव पे लगी हैं यार। एब्सोल्युटली। देखो, एक डेंजरस सिचुएशन में पैसेंजर सीट पर चुपचाप बैठे रहना असल में साइलेंस एज परमिशन की साइकोलॉजी को दर्शाता है। साइलेंस एज परमिशन मतलब मेरी चुप्पी मेरी हाँ है। हाँ, जब कोई ड्राइवर ओवर स्पीडिंग कर रहा हो या ड्राइव करते वक्त टेक्स्ट कर रहा हो और साइड में बैठा इंसान कुछ न बोले, तो ड्राइवर का दिमाग उस साइलेंस को एक को सिग्नेचर या अप्रूवल मान लेता है। बाप रे, हमें लगता है हम चुप हैं, पर इनडायरेक्टली हम उनको इनकरेज कर रहे होते हैं। सही बात है। लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने टोका तो सोशल ऑकवर्डनेस हो जाएगी, ड्राइवर की ईगो हर्ट हो सकती है, या उन्हें लगता है कि भाई मैं कौन होता हूं इसको ड्राइविंग सिखाने वाला। हाँ, लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। और इस सोशल पोलाइटनेस की वजह से बहुत सी अवॉइडेबल ट्रेजेडीज होती हैं। एक सैनिक उस कंफर्टेबल साइलेंस को तोड़ने की हिम्मत रखता है क्योंकि उसे पता है कि चुप रहने की कॉस्ट, लाइफ की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। पर देखिए, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, क्योंकि बोलने का तरीका बहुत मैटर करता है। अगर सीधा बोल दिया जाए कि
तुम गाड़ी बहुत खराब चला रहे हो तो सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा। बिल्कुल भड़क जाएगा। हाँ, अपनी ड्राइविंग स्किल्स पर अटैक सुनना किसी को पसंद नहीं आता और वो कॉन्वर्सेशन वहीं पर एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगी। इसीलिए इंटरवेंशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए रीफ्रेमिंग बहुत जरूरी है। बात इस तरह करनी होती है कि वो क्रिटिसिज्म ना लगे बल्कि टीम वर्क लगे। टीम वर्क कैसे? मतलब टारगेट ड्राइवर को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि उस शेयर्ड गोल को अचीव करना है कि दोनों सेफली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। इसलिए इस चैप्टर में ना कुछ कमाल की प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट्स दी गई हैं। ओ, स्पेसिफिक लाइंस जो हम बोल सकते हैं। हाँ, फॉर इंस्टेंस, अगर ड्राइवर तेज चला रहा है तो आराम से पूछा जा सकता है, कुड यू स्लो डाउन अ लिटिल? या अगर फोन बज रहा है और ड्राइवर बार बार स्क्रीन देखने की कोशिश कर रहा है तो पैनिक करने या चिल्लाने के बजाय कहना, लेट मी हैंडल दैट फोन फॉर यू। लेट मी हैंडल दैट फोन फॉर यू। ये अप्रोच काफी स्मार्ट है ना? एक और बहुत ही नॉन कन्फ्रंटेशनल तरीका है सीट बेल्ट का। कार स्टार्ट होते ही एक जनरल स्टेटमेंट देना, लेट्स पुट आवर सीट बेल्ट्स ऑन। आई लाइक दिस। इसमें किसी प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करके वो अक्यूजिटरी टोन नहीं आती। इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफर किया जा रहा है जिससे डिस्ट्रैक्शन तुरंत खत्म हो। एग्जैक्ट पॉइंट। लेकिन एक बात सच है, चाहे वर्ड्स कितने भी केयरफुली चुने गए हों, उस मोमेंट में टोकना हमेशा थोड़ा सा ऑकवर्ड जरूर होता है। वो होता है, मैं मानता हूं, पर कुछ सेकंड्स की सोशल ऑकवर्डनेस उठाना एक कॉन्शियस चॉइस है। एक लाइफ लॉस के पॉसिबल सिनारियो के आगे वो छोटी सी डिस्कम्फर्ट कुछ भी नहीं है यार। सही कहा। जब एक इंसान इस तरह से इंटरवीन करता है तो वो सामने वाले को ये मैसेज नहीं दे रहा होता कि मैं तुमसे बेहतर ड्राइवर हूं। वो असल में ये मैसेज देता है कि हमें घर सेफली लौटना है और हमारी जिंदगियां इस सोशल कंफर्ट से ज्यादा मायने रखती है। दिस इज सो पावरफुल। और इस पैसेंजर सीट की ऑकवर्डनेस से जब हम आगे बढ़ते हैं तो सोशल डायनामिक्स में इससे भी एक लेवल अप की हाई स्टेक सिचुएशन आती है। ग्रुप सिचुएशंस। हाँ, एक ऐसी सिचुएशन जब पूरा ग्रुप शामिल होता है। कल्पना कीजिए कि कोई पार्टी या गेट टुगेदर खत्म हो रहा है। एक दोस्त जिसने ठीक ठाक ड्रिंक्स ली हैं वो अचानक अपनी गाड़ी की कीज उठाता है। ये बहुत कॉमन और डरावना सीन है। उस वक्त जो रूम में चुप्पी छाती है ना, वो उस गाड़ी के अंदर की चुप्पी से भी ज्यादा भारी और कॉम्प्लिकेटेड होती है। एब्सोल्युटली। यहाँ बाइस्टैंडर इफेक्ट और ग्रुप डायनामिक्स पूरी तरह से काम करने लगती हैं। जब ग्रुप में ऐसी कोई घटना होती है तो हर इंसान एक दूसरे की तरफ देखता है। सब सोचते हैं कोई और बोलेगा। हाँ, और दिमाग में एक फॉल्स नैरेटिव बनने लगता है कि इसने पहले भी तो पी के गाड़ी चलाई है, तब तो ठीक से घर पहुंच गया था। हर कोई ये सोचता है कि कोई दूसरा आगे आकर रोकेगा और इसी इंतजार में एक आरामदायक कंफर्टेबल साइलेंस मेंटेन हो जाती है जिसे कोई ब्रेक नहीं करना चाहता। सही कहा। ये ग्रुप थिंक उस रेकलेस बिहेवियर को इनडायरेक्टली फ्यूल करती है, लेकिन यहाँ एक साइनिक उस ग्रुप थिंक को हमेशा तोड़ता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसे माहौल में बोलना किसी पार्टी का मूड पूरी तरह खराब करने जैसा होता है, राइट? हाँ, बज़किल लगता है। बिल्कुल। दूसरों को लगता है कि कोई अननेसेसरीली ओवर रिएक्ट कर रहा है या मोरल पुलिसिंग कर रहा है। ऐसे वक्त में जब पूरी भीड़ का प्रेशर हो तो खुद को उस ग्रुप से अलग खड़ा करना और ऑब्जेक्शन उठाना बेहद मुश्किल होता है। इसीलिए वहां किसी लेक्चर, मॉरल जजमेंट या आर्ग्यूमेंट की कोई जगह नहीं होती है। अगर आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो सिर्फ रेजिस्टेंस बढ़ती है। हाँ। इस क्रिटिकल जंक्चर पर सैनिक एक ऑब्स्टिकल के बजाय एक फैसिलिटेटर बन जाता है। फैसिलिटेटर मतलब मददगार। हाँ, टारगेट उसे गलत साबित करना नहीं है, टारगेट उसके हाथ से स्टीयरिंग व्हील दूर रखना है। इसलिए डायरेक्टली प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। जैसे? ऐसा नहीं कहा जाता कि तुम पियक्कड़ हो और ड्राइव नहीं कर सकते। ऐसा कहा जाता है, आई विल बुक योर कैब, या फिर लीव द कार हियर फॉर टुनाइट, आई विल ड्रॉप यू होम। ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट को ही बाईपास कर दिया। एग्जैक्टली। और अगर वो दोस्त फिर भी अपनी ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर जिद करता है तो एक बहुत ही क्लियर और इमोशनल बाउंड्री ड्रॉ की जाती है, एक फाइनल अपील। क्या? आई एम आस्किंग यू एज योर फ्रेंड, प्लीज डू नॉट ड्राइव, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस। ओह वाओ, ये जो फ्रेज है ना, आई एम आस्किंग यू एज योर फ्रेंड, ये पूरे कॉन्फ्रंटेशन का एंगल ही फ्लिप कर देता है। करता है ना? बिल्कुल। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट पे लड़ने की बजाय उसे एक रिलेशनल रिक्वेस्ट में बदल देना। जब बात रिश्ते पर आती है और साथ में टैंजिबल मदद जैसे कैब बुक करना दी जाती है तो टेंशन नेचुरली डिसॉल्व होने लगती है। सही बात है। वो दोस्त भी और बाकी ग्रुप भी ये नोटिस करता है कि एक जान की कीमत उस रात की पार्टी की वाइब से कहीं बड़ी है। डेफिनेटली। और वही मोमेंट होता है जहां एक आम आदमी सैनिक बनकर एक्शन लेता है।
वो सोशल प्रेशर को अपनी कॉमन सेंस को दबाने नहीं देता। एग्जैक्टली। तो देखिए, हमने फिजिकल स्पेसेस कवर कर लिए, घर, गाड़ी और पार्टी। पर आज के टाइम में सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे डिजिटल स्पेसेस में एग्जिस्ट करता है। इस चैप्टर का अगला डायमेंशन उतना ही जरूरी है जिससे उन्होंने डिजिटल बैटलफील्ड का नाम दिया है। ओह, सोशल मीडिया की दुनिया। हाँ, ये एस्पेक्ट सच में माइंड ब्लोइंग है। हम सब रोज सोशल मीडिया स्क्रॉल करते और अक्सर ऐसी रील्स या वीडियोस सामने आती हैं जहां कोई हाईवे पर डेंजरस ओवरटेकिंग कर रहा है या किसी ब्लाइंड टर्न पर स्टंट कर रहा है और लोग उस पे लाइक ठोक रहे होते हैं। एग्जैक्टली। कमेंट सेक्शन देखो तो वहां आग वाले इमोजीज, फायर इमोजीज, सुपर्ब स्किल्स या हेवी ड्राइवर जैसे कमेंट्स भरे होते हैं। हम अनजाने में एक डिजिटल मॉब का हिस्सा बन जाते हैं जो उस रेकलेसनेस को चीयर कर रही है। हाँ, ऐसी भीड़ जो एसेंशियली किसी की जान के खतरे पे तालियां बजा रही है। वहां कोई रोक टोक नहीं होती। देखो, डिजिटल स्पेसेस में एको चेम्बर्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। एल्गोरिदम उन्हीं चीजों को पुश करता है जहां हाई एंगेजमेंट होती है और रेकलेस बिहेवियर बहुत आईबॉल्स अट्रैक्ट करता है। लोग शॉक वैल्यू के लिए देखते हैं। बिल्कुल। जब हजारों लोग एक डेंजरस स्टंट को प्रेज कर रहे होते हैं तो एक फॉल्स कंसेंसस बन जाता है कि ये चीज कूल है। एक डिजिटल साइनिक उस एको चेम्बर को डिसरप्ट करता है। कैसे करता है डिसरप्ट? वो किसी को गाली नहीं देता या ट्रोल नहीं करता है, वो सिर्फ एक पब्लिक कमेंट छोड़ता है। एक सिंपल ऑब्जर्वेशन, आई होप यू मेड इट होम सेफ बिकॉज वॉचिंग दिस मेड मी अनकंफर्टेबल। वॉचिंग दिस मेड मी अनकंफर्टेबल। पर सीरियसली पूछूं, क्या सोशल मीडिया पर ऐसे एक कमेंट से सच में कोई असर पड़ता है? वहां तो ऑलरेडी हजारों लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। क्या वो एक अनकंफर्टेबल कमेंट किसी का माइंड चेंज करेगा? उस एक कमेंट की साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। वो कमेंट सिर्फ उस कंटेंट क्रिएटर के लिए नहीं होता, वो उन साइलेंट स्पेक्टेटर्स के लिए भी होता है जो उस कमेंट सेक्शन को बस पढ़ रहे हैं। बाकी ऑडियंस के लिए। हाँ, जब हर कोई तारीफ कर रहा होता है तो कुछ लोगों को लगता है कि शायद उन्हें ही डर लग रहा है और बाकी सब कूल हैं। वो एक सिंगल लाइन उस डेंजरस कंसेंसस को ब्रेक करती है और दूसरे लोगों को परमिशन देती है कि वो भी उस अनसेफ बिहेवियर से डिसएग्री कर सकें। वाओ, मतलब वो इस इल्यूजन को तोड़ती है कि दुनिया में हर कोई रेकलेस ड्राइविंग का फैन है। एग्जैक्टली। और इसी डिजिटल अवेयरनेस का एक दूसरा पहलू है ट्रेजेडी को प्रोसेस करने का तरीका। जब भी खबरों में या सोशल मीडिया पर किसी रोड एक्सीडेंट की खबर आती है तो पब्लिक का रिएक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है। आउटवर्ड मतलब सरकार की गलती है, रोड खराब है या किसकी गलती थी। हम ब्लेम दूसरों पर डालते हैं, जगह उस पर चर्चा करके उसको फॉरवर्ड करके अगले टॉपिक पर बढ़ जाते हैं। लेकिन उस ट्रेजेडी के बाद सबसे पावरफुल क्वेश्चन ये नहीं है कि किसने क्या गलत किया। सबसे बड़ा और पावरफुल क्वेश्चन इनवर्ड होता है। खुद से पूछा जाता है, What will I change now? What will I change now? दूसरे के नुकसान को एक पर्सनल वार्निंग की तरह देखना। बिल्कुल। बुक में इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, एक बिजनेसमैन का। वो इंसान रोज 60 किलोमीटर हाईवे पर ट्रैवल करता था और हमेशा बिना हेलमेट के। रोजाना बिना हेलमेट? रोजाना। एक दिन जब उसने किसी एक्सीडेंट की रियलिटीज पर ध्यान दिया और इस साइनिक कंसेप्ट को समझा तो उसने खुद से एक सवाल किया, अगर हाईवे पर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा? वो पर्सनल रियलाइजेशन सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बनी होगी उसके लिए। हाँ, उस बिजनेसमैन ने सिर्फ उस एक थॉट की वजह से अगले ही दिन से हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि एक्चुअल बिहेवियर चेंज किसी मीडिया कैंपेन, गवर्नमेंट पॉलिसी या फाइन के डर से नहीं आता। वो तो अंदर से आता है। एग्जैक्टली। अवेयरनेस और पर्सनल कनेक्शन सच में डेली हैबिट्स को बदल देते हैं। जब इंसान दूसरों को ब्लेम करना बंद करके अपनी खुद की एवरीडे चॉइसेस को देखता है तब असली परिवर्तन आता है। सही। तो आज के इस पूरी चर्चा को रैप अप करने का टाइम आ गया है। इस पूरे चैप्टर 9 का कोर लेसन ये निकल कर आता है कि रोड सेफ्टी कोई बड़ा इवेंट, हीरोइज्म या करोड़ों रुपए का पब्लिक कैंपेन नहीं है। ये बस उस हुक पर टंगा हेलमेट है, बैग में छुपा फोन है, ये गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट लगाना और उस पैसेंजर सीट पर थोड़ी सी ऑकवर्डनेस को बर्दाश्त करके टोकना है। और डिजिटल मॉब के आग वाले इमोजीज के बीच एक अनकंफर्टेबल सच्चाई लिखना है। एग्जैक्टली। सेफ्टी और कुछ नहीं, बस स्मॉल रिपीटेड एवरीडे एक्शंस का नाम है। सही कहा। और हर उस इंसान को जो सुन रहा है और इन रूटीन्स को बिल्ड करना चाहता है, उसे ये याद रखना होगा कि कल्चर तब बदलता है जब सोसाइटी का एक छोटा हिस्सा अपना बिहेवियर बदलता है। इन्फ्लुएंस का मतलब दुनिया के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स नहीं होते। तो क्या होता है इन्फ्लुएंस? अगर आपके आसपास के 5 लोग, आपकी फैमिली, आपके दोस्तों का ग्रुप या आपके कलीग्स, अगर वो आपको रोज कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते देखते हैं तो आपके एक्शंस उनके लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करते हैं और वो नया स्टैंडर्ड आहिस्ता आहिस्ता पूरी सोसाइटी की हैबिट बन जाता है।
ये बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए एक आखिरी प्रोवोकेटिव थॉट सामने आता है जिसको वो सोच सकते हैं। जरूर। इंसान होने के नाते हम अक्सर ये मानते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पैक्ट लाने के लिए कुछ बहुत बड़ा, डिसरप्टिव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना जरूरी है। हीरोइज्म की डेफिनेशन हमारे लिए हमेशा किसी ड्रामेटिक और एक्सप्लोसिव काम जैसी होती है। या राइट। है ना? हाँ। मूवीज ने सिखाया है हमें। बिल्कुल। पर क्या हो अगर इस रोड सेफ्टी की दुनिया में सबसे रेवोल्यूशनरी, सबसे रैडिकल चीज जो एक इंसान कर सकता है वो सिर्फ ये हो कि वो कंसिस्टेंटली बोरिंग और ऑर्डिनरी रहे। बोरिंग एंड ऑर्डिनरी, ब्यूटीफुल। है ना? सुबह वही हेलमेट, वही सीट बेल्ट, वही 2 सेकंड का पॉज, वही पेशेंस। क्योंकि असल हीरोइज्म रोड पर गाड़ी तेज चलाने में नहीं है। असल हीरोइज्म सिर्फ इसमें है कि आप हमेशा जिंदा और कंप्लीटली सेफ वापस अपने घर लौट आएं।